दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये तो आपको याद ही होगा, सबसे पहले मैंने आपको बीच चुनाव में ये जानकारी दी थी कि किस तरह से जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ था, मोदी जी ने सबसे पहले, बल्कि चुनाव शुरू होने से बहुत वक्त पहले ही न्यूज़ चैनल्स को एक नारा दे दिया था, अब की बार 400 पार। लेकिन बीच चुनाव में मोदी जी ने खुद ही इस नारे से किनारा कर लिया और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा पीएम मोदी बोलने लगे, क्योंकि ये बात बीजेपी को समझ में आ गई थी। इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी को शायद कोई मिल गई थी और खुद मोदी जी के भी समझ में आ गया था कि 400 पार का नारा बैकफायर कर रहा है, क्योंकि 400 पार के नारे से एक भ्रम, एक डर लोगों के मन में था। क्योंकि इस बीच बीजेपी के कई सांसदों के संविधान विरोधी बयान भी आए और वो डर और बढ़ गया जब विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि इनको संविधान बदलना है। तो मोदी जी ने उस 400 पार के नारे से खुद को किनारा कर लिया। लेकिन अब लगता है दोस्तों, एक और सीक्रेट रिपोर्ट आ चुकी है सामने, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से एक नए नारे के साथ अमित शाह सामने आ गए और न केवल ये नया नारा दिया जा रहा है, बल्कि एक नया नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले छठे और सातवें चरण के लिए इसी नैरेटिव के साथ बीजेपी क्या चुनाव में उतरने जा रही है। और अगर ये नैरेटिव अब गढ़ा जा रहा है तो क्या ये निराशा, हताशा नहीं दिखाता बीजेपी की? ये सब कुछ मैं आपको बताऊं, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं दोस्तों। ये आंकड़ा है, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने आंकड़ा साझा किया है। और दोस्तों, आप इन्हें कई न्यूज़ चैनल्स में ये बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा कई यूट्यूब चैनल्स में भी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार अपनी बात रखते हैं। इन्होंने अपना एक आकलन सोशल मीडिया में जाहिर किया है। अमूमन इस तरह के चुनाव में जब वोटर बहुत साइलेंट हो, किसी को कोई लहर ना हो, बहुत उत्साहीन चुनाव लग रहा हो, अंडरकरेंट की बात लोग कर रहे हो, अमूमन हर कोई सीटें प्रिडिक्ट करने से बचता है, क्योंकि कई बार गलत होने का खतरा होता है, तो आदमी बचता है। लेकिन प्रेम कुमार ने, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने बहुत ही हैरान करने वाला अपना अनुमान सोशल मीडिया में शेयर किया है, तो मुझे लगा मैं आपके साथ इसको साझा करूं। 300 पार का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, क्या उल्टा पड़ गया है? कहां 300 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, मोदी जी दे रहे थे, और 300 पार का नारा उल्टा कम से कम वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार अपने इस आंकड़े से दे रहे हैं। 4 जून के नतीजे, इंडिया 307, एनडीए 204। ये आंकड़ा, ये आकलन वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार का है और उनका ये दावा है दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कह रहे हैं कि तमिलनाडु, केरला, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक ये वो राज्य हैं, इन 10 राज्यों में इंडिया का दहाई का आंकड़ा पार करना बहुत पॉसिबल है। मतलब इंडिया गठबंधन डबल डिजिट में सरकारें ला सकती है। यही नहीं, कुछ आंकड़े जो कि अगर मैं आपको पढ़ूं और आप गौर से देखें तो आपको बड़ी हैरानी होगी। और क्योंकि ये प्रेम सर का ये असेसमेंट है, तो उन्हीं का ग्राफिक मैं आपके सामने रख रही हूँ। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 80 में से 32 सीट्स मिल सकती हैं। अब ये कैसे वो आकलन कर रहे हैं, खैर वही जाने, लेकिन बहुत हैरान करने वाला है, इसीलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। महाराष्ट्र में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को 38 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को, जहाँ इस महाराष्ट्र में एनडीए ने क्या कुछ नहीं किया, केवल 10 सीटों से एक तरह से संतोष करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल, जहां से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, यहां पर ममता बनर्जी का प्रदर्शन जबरदस्त होने की उम्मीद है पत्रकार प्रेम कुमार को। और पश्चिम बंगाल के लिए 42 सीटों में प्रेम कुमार कहते हैं कि 32 सीटें ममता बनर्जी जीत सकती हैं और केवल 10 सीटों पर ही एक तरह से बीजेपी को शुक्र मनाना होगा। बिहार में भी बड़े लॉस का यहाँ पर एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रेम कुमार। करीब 40 सीटें हैं बिहार में दोस्तों, और इसमें केवल 15 सीटें ही एनडीए को मिलेंगी, ये दावा कर रहे हैं पत्रकार प्रेम कुमार। और एक और बहुत ही खतरनाक दावा, कर्नाटक में तो प्रेम सर कहते हैं कि बीजेपी, जिसने पिछली बार 28 में से मैक्सिमम सीटें अपने खाते में दर्ज की थी, कर्नाटक में बीजेपी को केवल 6 सीटें मिलने वाली हैं और इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा लगभग हर राज्य का आकलन वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने कहा है। और हैरान करने वाला आंकड़ा हरियाणा से भी इन्होंने दिया है कि हरियाणा की 10 सीटों में 9 इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन से हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा है
और सोशल मीडिया में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग प्रेम कुमार का इस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि थोड़े अधिक स्पष्टीकरण और अधूरेपन को दुरुस्त करते हुए आप इसको ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की गुंजाइश है, लेकिन ये बहुत संभव है कि लगभग आंकड़ा जो फाइनल निकल कर आएगा, अगर आएगा तो 4 जून का प्रेम कुमार के, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार के हिसाब से यही आएगा। अगर ये आंकड़ा है, और दोस्तों प्रेम कुमार जैसे पत्रकार कोई आज के पत्रकार नहीं है, इन्होंने अपने सामने कई सरकार आती जाती देखी है, कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है, तो ये हवाबाजी में, ऐसे ही लफबाजी में आंकड़ा नहीं रखते सामने। लेकिन अगर ये आंकड़ा इस तरह का रख रहे हैं तो इसका मतलब कोई अंडर करंट है क्या, जिस अंडर करंट के बारे में ना तो गोदी मीडिया भांप पाया, ना बीजेपी भांप पाई, और वो अंडर करंट है कि नहीं है, इसका अंदाजा आपको इस चुनाव में देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जो एक चुनाव प्रचार शुरू से लेकर अंत तक है, पिछले 1.5-2 महीने का, आप शुरुआत से देखें। शुरुआत उन्होंने मटन से की, फिर वो मछली पे आए, फिर वो मंगलसूत्र पर आए, फिर वो 4 कमरों से 2 कमरे मुसलमान छीन लेंगे वहाँ से आए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, हालत ये हो गई कि अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो आपके घरों से टोंटी भी ले जाएंगे। मतलब भैंस ले जाना कम था कि मोदी जी ने कह दिया कि वो टोंटी भी ले जाएंगे आपके घर से। तो स्थितियां यहाँ तक आ गई कि बीच चुनाव में मोदी जी को ऐसा बयान उनके मुंह से निकल गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। अचानक मोदी जी कहने लगे कि राहुल गांधी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम नहीं लेते, और फिर पूरी की पूरी बीजेपी उस बयान को गायब कर गई। किसी बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से चूं नहीं निकली उस बयान पर, और खुद मोदी जी भी उस बयान को गायब कर गए। मतलब वो बयान ऐसा था कि हर कोई हैरान रह गया कि मोदी जी दूसरों पर आरोप लगाने लगे कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी टेम्पो में पैसा भेजते हैं। तो ये एक तरह का कंफ्यूजन दिखाता है कि मोदी जी क्या नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, जिनके लिए कहा जा रहा था कि नैरेटिव सेट करने में माहिर है। और ये बात और प्रमुखता से सामने तब आ गई दोस्तों, इस बात पर शक और ज्यादा होने लगा जब अमित शाह लगातार रैलियों में इस बात को दोहराने लगे कि अब तक जितने चरण के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने पहले से ही 310 सीटें पार कर ली हैं। अमित शाह ने अभी कल अपनी एक रैली में बात बोली है कि अब तक जितने चरण के चुनाव निपट चुके हैं, 5 चरण के चुनाव निपट चुके हैं, 6ठे की तैयारी है। बीजेपी ऑलरेडी 310 सीटें हासिल कर चुकी है, ये कहना है अमित शाह का, और हम 400 पार भी कर लेंगे अगले 2 चरणों के चुनाव में। अमित शाह का दावा है। मतलब 400 पार का वो नारा जिससे मोदी जी किनारा कर गए थे, एक बार फिर से अमित शाह उस 400 पार के नारे के बारे में बात करने लगे हैं। मोदी जी भी अपने इंटरव्यूज में उस 400 पार के नारे के बारे में बात करने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव जैसे लोगों ने जिस मजबूती के साथ ये बात रखनी शुरू कर दी थी कि 4 जून को मोदी जी तीसरी बार पीएम नहीं बनने वाले, इनकी सीटें 200 से ज्यादा नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया 220 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने कह दिया लिख के ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम इतनी सीटों पर इनको समेटने वाले हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस लगातार हर चरण से विपक्षी गठबंधन का बढ़ा और उनके बयान आने लगे कि ये तो 300 से तो 200 में निपट जाएंगे, कोई कह रहा है 250 में निपट जाएंगे, कोई कह रहा है सरकार नहीं बना पाएंगे, कोई कह रहा है लिख के ले लो पीएम दोबारा नहीं बनेंगे, तीसरी बार नहीं बनेंगे मोदी। तो क्या ये बात अब फिर से बीजेपी को एक रिपोर्ट के आधार पर दी गई कि ये नैरेटिव विपक्ष सेट करने में कामयाब हो रहा है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है? इसीलिए एक बार फिर से उसी 400 पार के नारे पर अमित शाह आ गए हैं। मोदी जी भी अपने इंटरव्यूज में एक बार फिर से उस 400 पार के नारे के बारे में बात करने लगे हैं। तो क्या वाकई में, मतलब आप देखिए इस पूरे चुनाव को पीएम मोदी एक नैरेटिव में दिख ही नहीं पाए हैं। पहले वो 400 पार का नारे देते हैं, फिर वो 400 पार के नारे से किनारा करते हैं, फिर वो दोबारा से 400 पार के नारे पे आ जाते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो लगातार बदलता नैरेटिव है और इस बदलते नैरेटिव के पीछे जो हड़बड़ाहट, जो घबराहट है, क्या वाकई में जो असेसमेंट, जो अनुमान पत्रकार प्रेम कुमार लगा रहे हैं उसमें कोई आधार हो सकता है? क्या वाकई में जमीन पर इस लेवल का अंडरकरेंट हो सकता है कि मोदी जी पूरे चुनाव निपटने को हैं और लगातार नैरेटिव पर नैरेटिव बदल रहे हैं और अमित शाह को ये कहना पड़ रहा है कि 300 पार तो हम कर चुके, अगले 2 चरण में 400 पार भी कर लेंगे? सवाल ये दोस्तों कि अगर ऐसी स्थिति है
अगर इतनी लहर चल रही है मोदी जी की इस देश में, तो फिर मोदी जी को हद दर्जे का ध्रुवीकरण क्यों करना पड़ रहा है? मोदी जी को मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे जैसी बातें अपने भाषणों में क्यों बोलनी पड़ रही है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।